मान साहब पहले मुख्यमंत्री हैं जो ताला लगा के किसी दफ्तर को बंद करके उद्घाटन करते। रिश्वतखोरी डस्टबिन। ड्राइविंग लाइसेंस बिना दलाली के, बिना रिश्वतखोरी के अगर कहीं बन जाए पूरे देश में, पहली बार अब एक फोन कॉल करोगे, आपके घर आके आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका फिटनेस, आपका आरसी, आपका परमिट आपके घर आके देके जाएंगे। जब सिस्टम हुआ ऑनलाइन तब भ्रष्टाचार हुआ ऑफलाइन। पंजाब ने दिया पूरे देश को नया ड्राइव मॉडल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जब सीएम ने ऑफिस को ताला लगाया और जनता ने बजाई ताली। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पंजाब में वो हुआ जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां कभी रिबन काटने से काम की शुरुआत होती थी, अब ताला लगाकर नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। दोस्तों, 1947 में देश आजाद हुआ था। उस टाइम हमने सोचा था कि अंग्रेज चले जाएंगे और देश में लोग आजादी की सांस लेंगे, अब लोगों के काम होने लगेंगे। लेकिन एक तरफ अंग्रेज चले गए और देश के लोग अफसरशाही के गुलाम हो गए। पिछले 75 साल से ऐसा सिस्टम बन गया कि किसी भी सरकारी महकमे में कोई भी काम बिना रिश्वत दिए, बिना दलाली दिए, बिना चक्कर काटे एक भी काम नहीं होता। लोग परेशान हो जाते हैं और लोग एक तरह से सरकारी महकमों के गुलाम बन चुके हैं, तंग आ चुके हैं। जो काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था, आज वो काम पंजाब सरकार में शुरू किया जा रहा है। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लोगों को अफसरशाही से मुक्ति मिलेगी। लोगों को अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, पूरे देश में कहीं पूछ के देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस बिना दलाली के, बिना रिश्वतखोरी के अगर कहीं बन जाए पूरे देश में, कहीं नहीं बनता। पहली बार अब पंजाब के अंदर एक फोन कॉल करोगे, 1076 पे कॉल करो, आपके घर आके आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका फिटनेस, आपका आरसी, आपका परमिट आपके घर आके देके जाएंगे। इसी आजादी के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। अक्सर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री फीते काट के नए दफ्तरों का उद्घाटन करते हैं। मान साहब पहले मुख्यमंत्री हैं जो ताला लगा के किसी दफ्तर को बंद करके उद्घाटन कर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते थे। एक बार आते थे, फिर अफसर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता था, फिर दूसरी बार आते थे, फिर ऑब्जेक्शन लगा। जब तक दलाल को नहीं पकड़ते थे और दलाली नहीं देते थे, तब तक काम नहीं होता था। और कई बार तो दलाली देने के बाद भी काम नहीं होता था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राज्य के आरटीओ दफ्तर पर प्रतीकात्मक ताला जड़ दिया है। लेकिन ये ताला बंद करने के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के दरवाजे पर ताला लगाने के लिए था। अब पंजाब सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 56 सेवाएं पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है। यानी अब न दलाली, न लाइन, न रिश्वत, बस 1076 पर कॉल करो और घर बैठे लाइसेंस बनवाओ और बाकी सुविधाओं का भी लाभ उठाओ। और अब अधिकारी घर आकर आपके घर कागज देकर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले लोगों को परेशान करने के लिए रिबन काटे जाते थे, अब जनता की सुविधा के लिए दफ्तरों पर ताले लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ताले की चाबी कूड़ेदान में फेंकते हुए ये दिखाया कि रिश्वतखोरी डस्टबिन में। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ, ਡੀਟੀਓ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਚਲਾਣਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1076 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ कहता कि जी आ साडा जिहड़ा दफ्तर है बड़ा वड्डा हॉल है, इहनूं तुसीं अपने किसी होर काम लई वरत सकदे हो, क्योंकि अज तो बाद इत्थे लाइनां लगण वाला जां वेटिंग रूम जिहड़े ने बंद हो गए। पूरा दिन फुट जांदा सी। इत्थे 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ साल दे विच 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ इत्थे जिहड़े एप्लीकेंट्स आउंदे सी, 29 लाख। पंजाब में आरटीओ का भ्रष्टाचार चरम पर था। नई गाड़ियां खरीदने के बाद महीनों तक आरसी नहीं बनती थी, ड्राइविंग लाइसेंस की फाइलें धूल खाती रहती थी और ट्रक मालिकों की किश्तें कटती रहती थी, लेकिन काम फिर भी अटक जाता। आरटीओ दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अक्सर नदारद रहते, जिससे लोग परेशान और बेबस थे। जहां रोज अखबारों में खबरें आती थी कि मोहाली आरटीओ के खिलाफ तीसरी बार गिरफ्तारी वारंट, ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में 2 सस्पेंड, अफसर बहाल, विजिलेंस चीफ परमार का निलंबन मंजूर।
भटिंडा और फरीदकोट आरटीओ के 2 कर्मचारी गिरफ्तार, गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाते थे, 25 लाख की 5 जीपें जब्त। लुधियाना RCDL इंश्योरेंस डिलेड फॉर 6 मंथ्स, कम्यूटर्स हैसल। अब ये सब खबरें देखने के बाद अब लगता है कि तस्वीर बदल रही है। जिस जगह से दलाली और देरी शुरू होती थी, अब इस मॉडल के बाद लगता है कि रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी। सरकार ने इसके आगे क्या कुछ दावे किए हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 9831 पर। तो सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट विभाग में चल रही दलाली और भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मान सरकार ने यह भी साफ किया कि किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरों के घर का चूल्हा कैसे जल रहा है वो भी देखना जरूरी है। बता दें कि अब तक पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके हैं ताकि लोगों की जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े। पंजाब आज देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लोगों की सुविधा के लिए आरटीओ दफ्तरों को बंद कर दिया और पूरी व्यवस्था को डिजिटल बना दिया। सीएम मान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवहन विभाग ने कुल 29,23,390 आवेदनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 19,63,209 वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित थे और 9,60,181 ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से संबंधित। अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आवेदन जल्दी और सही तरीके से निपटाने के लिए नया नागरिक हितैषी मॉडल जरूरी था। उन्होंने ये भी बताया कि नई ऑनलाइन प्रणाली को आसानी से लागू करने के लिए आरटीओ दफ्तरों में पहले 15 दिनों तक हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ये हेल्प डेस्क लोगों को बताएंगे कि नए सिस्टम में कौन से दस्तावेज और प्रक्रियाएं जरूरी है। बुधवार के अगले ही दिन लुधियाना में कई लोग आरटीओ ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन ताला देखकर वापस लौट गए और आरटीओ कर्मी बाहर कुर्सी डेस्क लगाकर जानकारी देने के लिए बैठे। सीएम मान ने यह भी कहा कि इस नई व्यवस्था से अब आरटीओ दफ्तर अपने मुख्य कामों और विभाग के सुधार पर बेहतर ढंग से ध्यान दे पाएंगे। तो अब पंजाब के ड्राइवर भाइयों को न दलालों के चक्कर लगाने की जरूरत है, न घंटों आरटीओ दफ्तरों की लाइन में खड़ा होने की। अब स्टीयरिंग आपके हाथ में है और सिस्टम आपके साथ में। सरकार का एक कदम सिर्फ एक ऑनलाइन सर्विस नहीं, बल्कि हर ड्राइवर की मेहनत को सम्मान देने की दिशा में भी बड़ा बदलाव है। अब सड़क पर दौड़ती गाड़ियां ही नहीं, सिस्टम भी दौड़ेगा ईमानदारी और सुविधा की रफ्तार से। पंजाब से बाकी राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए और इस मॉडल को बाकी राज्यों में भी आजमाना चाहिए। आपको ये मॉडल कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूँ ठाकुर प्रसाद, सिंगराव गांव, दसकोच तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90,831 90,831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।